बेटा और कोई डाउट रह रहा है तो आप पूछे बेटा, आपका किसी का कोई और डाउट है? एग्जांपल मिसलेनियस हम करवा रहे हैं, लेकिन आपका कोई डाउट रह गया तो पूछे आप। कल 19 में से समझ में आएगा? 19 नहीं, 19 नहीं सॉरी 21 मिसलेनियस का पहला एग्जांपल। 24 किया था क्या बेटे? नहीं हुआ किया? मिसलेनियस एग्जांपल्स देखें बेटा। कह रहा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो बताओ। कल भी करवाया था, फिर से देखिए। तो बेटा डेरिवेटिव, इसमें EAX कॉमन ले लो ताकि दो बार प्रोडक्ट टूल ना लगाना पड़े। तो y इक्वल टू EAX इंटू C1 cos BX प्रोडक्ट रूल। देखिए बेटा, जब प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, अगर वापस यही एक्सप्रेशन आ जाती है तो उसको y लिखते हैं। वापस यही एक्सप्रेशन आएगी तो उसको y लिखा जाएगा। तो फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, फर्स्ट second as it is, second as it is, first derivative a e a x। तो बेटे ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये क्या बन गया? फ्रॉम फर्स्ट, ये क्या बन जाएगा फ्रॉम फर्स्ट? ये वापस y तो बना बेटा। ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल लिखा हुआ है, ये सर्कल, ये वापस क्या बना y? तो y लिख देंगे इसमें e a x माइनस e c1 sin bx। अभी कोई डाउट? जो हमें प्रूव करना है उसको y2 दिखाई दे रहा है, तो एक बार और डेरिवेटिव, तो y1 डेरिवेटिव y2, प्रोडक्ट रूल बेटा, फर्स्ट एज इट इज, डेरिवेटिव सेकंड, तो माइनस b स्क्वायर c1 cos bx, डेरिवेटिव माइनस b स्क्वायर c2 sin bx प्लस सेकंड एज इट इज, डेरिवेटिव फर्स्ट, ए वाई का डेरिवेटिव, ए तो कांस्टेंट, ए वाई। अभी पहले यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे का तो वो पूछ सकता है।
यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलो आप लोग, यहां तक कोई डाउट? आराम से चेक करें, कोई डाउट है तो बोलिए। प्रोडक्ट रूल लगाना है, थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रूल यही वे है, और किसी ढंग से नहीं करेंगे। बेटे नंबर बोलिए, कोई डाउट है तो। ए तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव y1। और पूछे बेटा? अब क्या करेंगे बेटा फर्दर? अब क्या होगा बेटा? देखिए इस टर्म को कैसे डील करेंगे। इस टर्म ये वापस फर्स्ट बन रही है, आप देखो कैसे। -b² कॉमन लेते ही, ये वाली टर्म -b² कॉमन लेते ही ये फर्स्ट बन रहा है, तो फर्स्ट क्या है? y। ये फर्स्ट बन रहा है। ये देखिए बेटा, ये सर्कल फ्रॉम थर्ड से क्या बन रहा है? थर्ड से क्या बन रहा है सर्कल? y1 माइनस ay। तो बेटा इसकी जगह क्या लिख देंगे? इसकी जगह प्लस y1 माइनस ay इंटू ए। और बेटा ay1 तो है जी। ये है फिफ्थ स्टेप। कोई डाउट किसी बच्चे का? बस आंसर y1 दो बार क्यों नजर आ रहा है, इसको इकट्ठा कर लो तो y2 प्लस 2a y1। y दो बार क्यों नजर आ रहा है, इसको इकट्ठा कर लो, y कॉमन लेते ही a² प्लस b² इधर आके ये 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना पड़ेगा। ये था 24। पूछिए बेटा डाउट, डाउट नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो। 25 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, क्योंकि सिलेबस कम किया गया है बोर्ड के द्वारा। आपको पीडीएफ भी भेज दिया गया है, बोर्ड के द्वारा कम किया गया है। और नेक्स्ट जो नोट्स देंगे आपको लास्ट के 2 चैप्टर्स के, उसमें आपको पीडीएफ की कॉपी भी देंगे। 26 देखिए बेटा, इसके बाद 25 तो सिलेबस में नहीं है। 26 देखो, बहुत आसान बताते हैं आपको, बहुत इजी। 26 रब कर रहे हैं बेटा। कोई डाउट है पूछे किसी बच्चे का, कोई डाउट? 26 नंबर देखें। is log dy upon dx is 3x plus 4y। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें dy upon dx इक्वल टू समथिंग था, तो log को हटाना है तो हटा सकते हैं, आपको पहले भी बताया गया था।
रिजल्ट क्या है लॉग का, प्रूफ भी बता दिया था भाई, लॉग एम एन के इक्वल है, लॉग को हटाना है तो हटा सकते हैं, कैसे, एम इक्वल टू लॉग उधर जाके ई पावर एन हो जाएगा, प्रूफ भी बताया था भाई, दो चीजें इक्वल है तो उनकी ई पावर भी तो इक्वल होगी, x इक्वल टू y है तो दैट इंप्लाइज 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर y भी तो इक्वल होगा, ए log कैंसिल हो गया तो m इक्वल टू ये है, तो log dy अपॉन dx है, log को हटाना है तो हटा सकते हैं, e पावर 3x प्लस 4y, ना तो होमोजेनियस दिखाई दे रही, x को लैम्डा x, y को लैम्डा y, तो कोई कैंसिल थोड़ी हो रहा है, ना वेरिएबल सेपरेबल दिखाई दे रहा, रामबाण भी नहीं दिखाई दे रहा, y होना चाहिए था, ई वाई तो नहीं होना चाहिए था, तो क्या करेंगे, आपको पता है एक्सपोनेंट रूल, अगर बेस सेम है तो पावर्स को अलग अलग कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं तो अलग अलग भी तो कर सकते हैं सेम बेस के साथ, बस अब वेरिएबल सेपरेबल हो गया, फंक्शन इन एक्स फंक्शन इन वाई, विदाउट 1 2 3 नंबर बोल रहे हैं आप, 1 2 3 में नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो, बस अब क्या करेंगे बेटा, देखो वेरिएबल सेपरेट, e minus 4y dy e 3x dx, ex का इंटीग्रल ex होता है, अगर x की जगह लेंगे तो तब भी एज इट इज होता है, लेकिन x के कोफिशिएंट से हम डिवाइड कर देते हैं, अब भी यही होगा, e minus 4y divided by minus 4 e 3x over 3, अब बुक में से देख लेंगे बेटा, और नंबर बोलिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप, ये ट्रिकी क्वेश्चन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे बेटे सभी, 27 देखिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए, 27 रब करना है बेटा के लिए, अब देखो लॉजिक, इसमें y ओवर x दिखाई दे रहा है, y ओवर x देखते ही आप समझ जाना है तो होमोजेनियस का क्वेश्चन हो सकता है, तो dy अपॉन dx ये दे रखा है बेटा, गिवन है x y cos y ओवर x प्लस y स्क्वायर sin y ओवर x डिवाइडेड बाय x y sin y ओवर x माइनस x स्क्वायर cos y ओवर x, ये इसमें हमें प्रूव नहीं करना कि प्रूव दैट इट इज होमोजेनियस, अगर कहे तो प्रूव करना चाहिए, वैसा होमोजेनियस पता लग रहा है, खुद भी चेक कर सकते हैं, लैम्डा x लैम्डा y तो लैम्डा कैंसिल लैम्डा स्क्वायर आएगा कैंसिल हो जाएगा, एज इट इज है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, अगर कहे तो करना है, तो ट्रिक बता रखिए, y को किस में चेंज करते हैं, ध्यान है vx y को v, और dy अपॉन dx को किस में चेंज करेंगे, y को क्या पुट करते हैं हम vx, और डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाएगा v प्लस x dv by dx, ये आपको पता है, ये हमेशा पुट होता है, y को vx और dx, तो यहाँ क्या आ जाएगा v प्लस x dv by dx, जहां जहां y है vx cos vx x कैंसिल या y ओवर x को हमने भी पुट किया था, प्लस y को vx
y को vx, नंबर पूछिए बेटा आप लोग। नंबर पूछे आप। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ऊपर से और नीचे से भी कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या था जाने, v को उधर शिफ्ट करें। एलसीएम ले लो बेटा, जो एलसीएम v cos v प्लस v स्क्वायर sin v, इधर मल्टीप्लाई होके माइनस v स्क्वायर sin v प्लस v cos, यही बताया गया था बेटा, v को उधर शिफ्ट करते हैं हम। सिक्स स्टेप, dv के साथ v वाली टर्म तो क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप से v sin v माइनस cos v, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर नीचे v cos v, 2v cos v हो जाएगा, तो v cos v 2/x dx। ये बेटा ऊपर क्या आ जाएगा, 2v cos v cos v प्लस v cos v। कोई डाउट है तो पूछिए बेटा आप। लास्ट स्टेप देखिए, एलसीएम लिया बेटा, ये एलसीएम आ गया, ये तो एज इट इज, v को इधर मल्टीप्लाई v स्क्वायर sin v v cos v, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा सिक्स स्टेप, x dv by dx is 2v cos v divided by v sin v minus cos v, क्रॉस मल्टीप्लाई v sin v minus cos v इधर आ गया, dv v cos v नीचे आ गया, 2 बचा रहा, ये बेटे इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर चला गया, dx उधर चला गया, x इधर, जो हमें चाहिए था उस हिसाब से हमने एडजस्ट कर लिया बेटा। इंटीग्रेट, क्या होता है v cos v का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद, तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, माइनस कॉमन लेने की जरूरत है, तो कौन सा रूल लगेगा बेटा, f डैश x ओवर fx, उससे थोड़ा सा अलग, जैसे हम आपको करवा रहे हैं ऐसे कीजिए, ये तो क्या बन गया, ये log माइनस कॉमन लेने का log v cos v, ये बनेगा बेटा h 2 log x, और आपको बताया था ये क्या लेना चाहिए था, log c।
तो ले जाओ log v cos v प्लस log of x square log 1 by c equal to log आराम से चेक कीजिए, कोई डाउट है तो पूछना है। अब वैल्यू डाल देंगे बेटा, बस बुक से थोड़ा अलग नोट कर लीजिए। cos y over x, v की जगह y over x, ये x है। तो 1 by c किसके इक्वल आ गया बेटा? y cos y over x, एक x कैंसिल हो जाएगा into x। वन बाय सी को a लिख सकते, नया cos। बुक में क्या है? cos y over x को इधर ले आया, cos y over x को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा? सेकेंड। बुक में सेकेंड लिखा है, ये भी छोड़ सकते हैं आप। cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? सेकेंड थीटा। cos थीटा को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 1 by cos सेकेंड। बुक में सेकेंड में आंसर छोड़ रखा है, चाहिए छोड़ दो, x y cos y over x, x y cos y over x। बुक में सेकेंड लिखा है, सेकेंड भी ठीक है। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं बेटा। 5 6 7 8 कैसे लिखा है, 9 कैसे लिखा है, कोई डाउट है तो आप पूछिए। बुक से थोड़ा अलग, जैसे हम आपको बता रहे हैं ऐसे कीजिए, आराम से करिए नोट। कोई डाउट है तो आपको पूछना है बेटा। नंबर पूछिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। और कोई एग्जांपल किसी बच्चे ने पूछना है तो बोले आप। स्टेप नंबर पूछ लीजिए बेटा, कोई डाउट है तो। बुक वाला मेथड भी ठीक है। बुक में क्या किया है, इस v cos v को दोनों के नीचे लिख दिया, एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे। बुक में ऐसे किया है, वो भी ठीक है। तो बेटे आज आपको एग्जांपल्स मिसलेनियस के मेन लिख रहे हैं, 2 एग्जांपल और पहले करवाए, डाउट्स जो थे। तो बेटे इस चैप्टर में केवल आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? जैसे आज फर्स्ट डाउट भी आया था तो इंटीग्रल की वजह से हो रहा है, इसका इंटीग्रल क्या है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इटसेल्फ ए वेरी इजी चैप्टर, इसमें आप डिफरेंशियल इक्वेशन की वजह से कंफ्यूज नहीं हो रहे। बट अगर आपका कोई इंटीग्रल में कंफ्यूज हो रहा है, इंटीग्रल क्या होगा, मेथड तो आपको क्लियर है, यही पुट करते हैं, सेपरेट करते हैं, ये तो आपको क्लियर है। तो बेटा कल आपको अच्छे ढंग से रिवीजन करना है, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको करवाया भी है डिफरेंशियल। कल केवल एग्जांपल्स का टेस्ट होगा, 27 एग्जांपल्स तक में से जो सिलेबस में है उन एग्जांपल्स का टेस्ट होगा। सिर्फ एग्जांपल इसलिए कि आपको सब्जेक्ट मैटर पता लग जाए। मंडे फिर डाउट्स लेंगे बेटा, मंडे फिर आपके डाउट्स लेंगे किसमें? 4th एक्सरसाइज तक तो हमने आपको करवाया है, 5th 6th या मिसलेनियस में अगर कोई डाउट है तो। बाकी नोट्स से भी आपको पता लग जाएंगे, जो नोट्स आपके पास है।
किसी के पास नहीं है, वैसे लगभग सब बच्चों के पास है। किसी के पास नहीं है तो हमें फोन कर लेगा, जिस वक्त भी आना चाहे ले ले नोट्स। लेकिन आप पहले बता दें भी आ जाएंगे इतने बजे आएंगे, तो आप के नोट्स तैयार मिलेंगे आपको। और किसी बच्चे को कोई बात कहनी है तो बोले आप। डाउट्स के बाद फिर उसके बाद वेक्टर स्टार्ट करेंगे बेटे, नेक्स्ट चैप्टर वेक्टर 3D एलपी प्रोबेबिलिटी ये, और फिर से फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, फिर से सिलेबस स्टार्ट कर दिया जाएगा। किसी बच्चे को कुछ कहना है बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, गुड नाइट, थैंक यू, गुड नाइट।